द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। उत्तराखंड कर्नाटक के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी अब पूरी तरीके से खतरे में नजर आ रही है और ये बातें हम कोई खुद से नहीं कह रहे, बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो हालात हो गई है, ये हालात, ये सारी चीजें बयां कर रही है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज को 2 दिनों में दूसरी बार दिल्ली मुलाकात के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक दिन पहले भी अमित शाह से मुलाकात की और आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी खुद दिया है। ट्वीट करके लिखा था कि अमित शाह जी के निवास में सौजन्य भेंट की और महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई है उनसे। हालांकि इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि शाह ने शिवराज सिंह चौहान से कैबिनेट बदलाव की संभावनाओं पर बात की, लेकिन ये शिवराज सिंह की जो अमित शाह से मुलाकात हुई है दिल्ली में, ये उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत के दिल्ली मुलाकात की लोगों को याद दिला रहा है और उसके बाद से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। वैसी ही स्थिति यहां भी पैदा दिखाई दे रही है, जिसके बाद अचानक उत्तराखंड वापस आते ही आपको याद होगा कि कैसे तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अब यही हाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिल रहा है। ऐसे भी पिछले कई दिनों से अगर आप देखें, चीजों पर अगर नजर डालें और गौर करें तो हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज राज के अच्छे दिन अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जिस तरह से शिवराज सरकार ने कोरोना में मोदी सरकार की पूरी तरीके से थू थू कराई, जो बद इंतजामी देखने को मिली थी, मोदी जी के घोर विरोधी को उसके बाद अपना ओएसडी बना लिया था। आपको याद होगा तुषार पंचाल जो कि घोर मोदी विरोधी रहे हैं, उन्हें शिवराज ने अपनी छवि चमकाने का जिम्मा दिया था, जो कि कोरोना काल में पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी थी। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरीके से जंग छेड़ दी थी, जिसके बाद से शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से मोदी विरोधी बताया जा रहा था हर तरफ से, और ये कहा जा रहा था कि शिवराज अब मध्य प्रदेश में मोदी सरकार को पूरी तरीके से कमजोर करने में जुट चुके हैं, उनकी छवि को खराब करने में जुट चुके हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर मोदी की खिल्ली उड़ाने वाले, उनके कद को छोटा करने और बीजेपी के सिद्धांतों पर हर एक वक्त अनर्गल टिप्पणी करने वालों को शिवराज ने अपना ओएसडी बनाया था, स्पेशल ऑफिसर बनाया था। पंचाल की नियुक्ति पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा ने भी सवाल खड़े किए थे और ये पूछा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान को ऐसे लोगों की जरूरत है। इसके अलावा भी इस तरह से कई बार अगर आप देखें तो शिवराज का मोदी प्रेम देखने को मिला है राज्य में। इसके अलावा भी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान इस पूरे कार्यकाल में कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। पिछले 3 कार्यकालों में जनसंपर्क महकमे पर बहुत हद तक आपने देखा कि वो निर्भर रहे। शिवराज का मीडिया मैनेजमेंट जनसंपर्क के भरोसे इस बार के अगर कंपैरिजन हम करते हैं, अगर तुलना करें तो बहुत कम रहा। अपना मीडिया मैनेजमेंट शिवराज अपने हिसाब से ही कर रहे थे और उसके बाद में तुषार पंचाला को इसका जिम्मा सौंपा। और अब इन सब के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। बार बार अमित शाह के साथ हो रही मुलाकात को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है लटकी हुई, और ये पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ चुकी है। इन मुलाकातों के बाद से ही यह संभावना जताई जा रही है कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में अब बड़ा बदलाव करने वाली है। तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब एक एक करके अगर आप देखें तो सभी राज्यों में पार्टी के बीच में चल रही जो अंदरूनी मतभेद है, जो कला है, जो आपस में ये लोग लड़ते नजर आ रहे हैं, उसे सुलझाने में जुटा है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में सीएम बदलने के साथ हुई थी। 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े बीजेपी को 5 सालों के अंदर। इसके बाद पिछले महीने ही आपने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव किया गया। हाल ही में कर्नाटक बीजेपी में जो बवाल मचा हुआ था, काफी जो सियासी उठापटक देखने को मिल रहा था, वहां भी आखिरकार मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया हालातों से तंग आकर के। वहां मुख्यमंत्री हटने के बाद वहां भी कैबिनेट फेरबदल की जो अटकलें हैं वो लगने लगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आप हालात क्या है देख रहे हैं। चुनाव से पहले बदलाव किए जाने की चर्चाएं तेज है। वहां मुख्यमंत्री हटने के बाद वहां भी कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लगने लगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि वहां भी चुनाव से पहले बदलाव किए जाने की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज है। यहाँ तो योगी वर्सेस मोदी की ही लड़ाई देखने को मिल रही है। मोदी योगी को महान नहीं बनने दे रहे, तो कभी योगी मोदी को महान नहीं बनने देते, और फिर बाद में हालात
कुछ और हो जाते हैं। यूपी में जो हालात हो गए हैं विधानसभा चुनाव से पहले, उससे ये साफ पता चलता है कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी को तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतार रही है। फिलहाल के लिए तो कोई घोषणा नहीं की गई है, तभी बार बार यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे के नाम पर बीजेपी के सभी नेताओं की तरफ से अलग अलग गोल गोल बयान सामने आ रहे हैं। और अब इसी बीच आप देखिए कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में नए नाम शामिल किए जाने और शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की कुर्सी से छुट्टी करने का जो अनुमान है वो लगने लगा है। अटकलों का बाजार काफी तेज हो चुका है और अब इन सबके बीच ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड, कर्नाटक, यूपी के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश में क्या सियासी उठापटक इसमें देखने को मिलेंगे। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।